हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज का जो टॉपिक है बेटे वो है लाफ एंड बी हैप्पी। हंसते रहना एंड बी हैप्पी और खुश रहना। ये सेक्शन जो 2 है उसका यूनिट 2 का सेक्शन 2 है ये, लाफ एंड बी हैप्पी। हंसना और खुश रहना, बी हैप्पी, खुश रहना। वी ऑल नो दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। हम सब जानते हैं कि जो लाफ्टर है, लाफ्टर मीन हंसी, इज़ द बेस्ट मेडिसन, सबसे अच्छी दवाई है। बेस्ट मीन सबसे अच्छी, मेडिसन दवाई है। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन, कि हंसी सबसे अच्छी दवाई है। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार, समवेयर इन आवर माइंड एंड हार्ट, कहीं ना कहीं हमारे दिल में और हमारे मन में, समवेयर कहीं ना कहीं पर, इन आवर माइंड हमारे मन में, एंड हार्ट और हमारे दिल में, वी फील दैट हम ऐसा महसूस करते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, कि हंसने के लिए कुछ नहीं है। एंड बी हैप्पी अबाउट, और खुश होने के लिए कुछ नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, हालांकि हंसी सबसे अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये बात आती है, हमारे हृदय में ये बात आती है कि किस बात पर हंसें, किस बात पर खुश हों। कुछ भी नहीं है हंसने और खुश होने के लिए। लेट अस रीड दिस चैप्टर एंड रीड सम टिप्स ऑन हाउ टू लाफ एंड बी हैप्पी, कि कैसे हंसना है और कैसे खुश रहना है। एंड अवेल ऑफ द एब्सोल्युटली फ्री मेडिसन, अवेल का मतलब है प्राप्त करना है, लाभ पाना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, अत्यंत, पूरी तरह से, फ्री मेडिसन, इस मुफ्त की दवाई का लाभ पाना है। हमने हंसना है, खुशी मनाना है, और हंसने से और खुशी मनाने से हमें एक दवाई मिलेगी, और वो दवाई है बिल्कुल फ्री। तो लेट अस रीड दिस चैप्टर, लाफ एंड बी हैप्पी। ऑन संडे इवनिंग, सोमवार की सुबह, सोमवार की शाम, इवनिंग मीन शाम। एज आई सैट इन ए रेस्टोरेंट, एज मीन जब, आई सैट मैं बैठा था, इन ए रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में बैठा था, इंजॉइंग माई टी, चाय का लुफ्त उठा रहा था, आनंद उठा रहा था। एंड द कंपनी ऑफ सम फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों की कंपनी का इंजॉय उठा रहा था। एक संडे शाम को मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा, अपने दोस्तों के साथ आनंद मना रहा था, चाय का आनंद मना रहा था। द साउंड्स ऑफ जिग्गल्स, जिग्गल होते हैं बेटे ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसने। एंड लाफ्टर, लाफ्टर मीन भी हंसना, जिग्गल होता है दांत निकाल कर ज़ोर ज़ोर से हंसना, जानबूझकर हंसना कह लीजिए। तभी क्या हुआ, द साउंड ऑफ जिग्गल्स एंड लाफ्टर, तेज तेज हंसने की आवाज़ें, ड्रिफ्टेड ओवर, ड्रिफ्ट होता है वहाँ से चलना, मतलब आना, ड्रिफ्ट होना, पास आना। ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट टेबल, तो मैंने देखा कि सामने वाली मेज़ से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। हम रेस्टोरेंट में बैठे इंजॉय कर रहे थे दोस्तों के साथ, तभी सामने वाली टेबल से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें हमारे पास पहुंची। आई टर्न टू सी, मैं मुड़ा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, कौन हंस रहा है। देयर ऑन द टेबल, मैंने देखा कि वहाँ सामने मेज़ पर सैट ए फैमिली, एक परिवार बैठा था, विद 2 टीन एज डॉटर्स, और साथ में उनकी 2 बेटियां बैठी थी। टीन एज, युवा उम्र की, जैसे
टीन एज कौन सी होती है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की जो उम्र होती है वो टीन एज होती है। तो वयस्क 2 लड़कियां थी अपनी माँ के साथ, हु वर लाफिंग एंड जिगलिंग, जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। सामने की टेबल पर 2 लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। द मदर ग्रू मोर एंड मोर इम्पेशेंस। इम्पेशेंट होता है बेचैन या अधीर। उनकी माँ अधिक अधीर होती गई। विद द गर्ल्स इनएबिलिटी, लड़कियों की इनएबिलिटी, अयोग्यता पर, असक्षमता पर, टू कंट्रोल देमसेल्व्स, कि वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अपने आप को काबू या वश में रखने में इनेबल थी, सक्षम नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ उनको कह रही थी चुप हो जाओ बस अब, लेकिन लड़कियां अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही थी। तो लड़कियां जब अपनी हंसी रोकने में इनएबल थी, असमर्थ हो रही थी, तो उनकी माँ बड़ी अधीर हो गई। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, विद ए स्टर्न एक्सप्रेशन, स्टर्न मीन कठोर, एक्सप्रेशन मीन भाव, सी सेड, कुछ देर बाद उनकी माँ ने बड़े कठोर भाव से कहा, गर्ल्स दैट इज इनफ लाफिंग फॉर टुडे, लड़कियों आज के लिए इतना ही काफ़ी हंस लिए हो। दैट इज इनफ, काफ़ी है, लाफिंग फॉर टुडे, आज के लिए हंसना काफ़ी है, बहुत हंस लिए, आज बस इतना ही हंसना है। वाई डू यू थिंक, आपके हिसाब से, वाई द मदर वांटेड द गर्ल्स टू स्टॉप लाफिंग, माँ लड़कियों को हंसने से क्यों रोकना चाहती थी? देखिए आगे, द गर्ल्स हाउएवर ट्राई टू कन्विंस देयर मदर, कन्विंस मीन पक्ष में करना, विश्वास दिलाना। लड़कियों ने हाउएवर कुल मिला के किसी तरह से ट्राइड कोशिश की, टू कन्विंस देयर मदर अपनी माँ को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट दे वर यूजिंग अप देयर कोटा ऑफ लाफ्टर रिजर्व्ड फॉर मंडे। उन्होंने कहा कि दे वर यूजिंग देयर कोटा, कि वे अपना कोटा पूरा कर रही हैं, ऑफ लाफ्टर हंसने का, रिजर्व होता है बचा के रखना, फॉर मंडे, मंडे के लिए हंसने के कोटे को इकट्ठा कर रही हैं, मंडे का हंसना बचा के रख रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आज के लिए तो हम हंस लिए, लेकिन मंडे के लिए भी तो हंसना है। एनीवे, वैसे भी, दे सेड, उन्होंने कहा, एनीवे वी वोंट बी एबल टू लाफ टुमारो एज मच, कल तो हम ज़्यादा हंस नहीं पाएंगे, बिकॉज वी विल बी इन स्कूल, क्योंकि कल हम स्कूल में होंगे, इसलिए कल की हंसी का कोटा आज ही पूरा कर लेते हैं। इट सीम्ड टू मी दैट, द गर्ल्स ऑलमोस्ट सेड, लड़कियों ने जो कुछ कहा, इट सीम्ड टू मी, मुझे लगा, दैट द गर्ल्स ऑलमोस्ट सेड, कि लड़कियों ने लगभग ये कहा है, वी डोंट हैव टू राशन आवर लाफ्टर, कि हमें अपनी हंसी के लिए किसी खुराक की ज़रूरत नहीं है, राशन मीन खुराक, एंड वी डोंट हैव टू वेट टू बी हैप्पी, और हंसने के लिए हमें खुश होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है। हंसना है कभी भी हंस लो, हंसने के लिए ना कोई खुराक लेनी पड़ती है, ना हंसने के लिए किसी खुशी के पल का इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की ये कह रही है। इट वॉज देन आई रियलाइज्ड दैट, इसके बाद आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ, दैट इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स एंड इवेंट्स अराउंड अस टू मेक अस हैप्पी, वी मस्ट फाइंड देम। दैट इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स, चीज़ों का इंतज़ार करने की बजाय, इंस्टीड मीन बजाय, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, इट वॉज देन आई रियलाइज्ड, तब मुझे एहसास हुआ, दैट की, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स, चीज़ों का वेट करने की बजाय, एंड इवेंट्स, और घटनाओं का वेट करने की बजाय, अराउंड अस, हमारे आसपास की घटनाओं का, हमारे आसपास की चीज़ों का इंतज़ार करने की बजाय, टू मेक अस हैप्पी, कि वो आएंगी और हमें खुश करेंगी, प्रसन्न करेंगी, उनका इंतज़ार करने की बजाय, वी मस्ट फाइंड देम,
हमें उनको ढूंढना चाहिए। हमें चीज़ों को, घटनाओं को ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि हम बस उनका इंतज़ार करते रहें कि कब चीज़ें हमारे पास आएँ, कब घटनाएं हमारे सामने आएँ और हम हंसें। हमें तो चीज़ों को ढूंढना है, घटनाओं को ढूंढना है, उन चीज़ों और घटनाओं को जो हमें हंसा सकें, जो हमें लाफिंग करा सके। ऑल ऑफ अस नो दैट, ये तो हम सब जानते ही हैं कि लाफ्टर इज़ गुड, कि हंसी बड़ी अच्छी होती है फॉर अस, हमारे लिए। लाफ्टर हमारे लिए बड़ी अच्छी होती है, ये तो हम जानते हैं। बट वी ऑफन फील दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट, लेकिन वी ऑफन फील, अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, दैट देयर इज़ नथिंग टू लाफ अबाउट, कि यहाँ हंसने के लिए कुछ भी नहीं है, किस बात पर हंसें, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। इन दिस सिचुएशन, ऐसे हालात में, सिचुएशन हालत या परिस्थिति, ट्राई सम लाफ्टर टेक्निक्स, आपको कुछ हंसी की टेक्निक होती है, तरीके, तरकीब, उनको आजमाना चाहिए। हंसने के कुछ तरीक़ों को आजमाना चाहिए। आप हंसने की बाट मत देखिए कि कब कोई बात आए कि हम उस पर हंसे। बातों को, चीज़ों को खुद ढूंढिए और हंसने की टेक्निक ढूंढिए। थिंक ऑफ इवेंट्स, कैसे हंसने की टेक्निक्स क्या होती हैं? थिंक ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। आपको उन घटनाओं, स्थानों, वस्तुओं और लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो तुम्हें हंसा सके। तो जिन लोगों को देखकर, जिन स्थानों को, चीज़ों को, घटनाओं को देखकर हंसी आती हो, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो, हंसी आ जाएगी। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन फॉर थिंग्स दैट कैन इंस्पायर लाफिंग, और वो चीज़ें जो तुम्हें हंसने के लिए इंस्पायर करती हों, प्रेरित करती हों, उन चीज़ों को जो है देखने के लिए अपनी आँखों को खुला रखो और उन चीज़ों को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखना चाहिए। कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, अपनी आँखों और अपने कानों को हमें खुला रखना चाहिए उन चीज़ों के लिए, फॉर दी थिंग्स, जो हमें हंसी की प्रेरणा देती हों, दैट कैन इंस्पायर लाफ्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, खुद पर हंसना सीखना चाहिए। हमें क्या सीखना है? अपने आप पर हंसना। लाफ एट योर सेल्फ, स्वयं पर हंसना। रिमेंबर एंड टेल ए फनी एंड एम्ब्रासिंग स्टोरी अबाउट योर सेल्फ। आपको क्या करना चाहिए कि खुद के बारे में कोई फनी क्या होती है? मजाक भरी, और एम्ब्रासिंग स्टोरी, सुखद अनुभव भरी कहानी को आपने याद करना चाहिए अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। कैसे हंसना है, टेक्निक्स बता रहे हैं कि अपने बारे में कुछ फनी इवेंट्स जो हैं, हंसी भरी बातें, उनको याद करो, हंसी अपने आप आएगी। लाफ्टर शुड बी फॉर हैप्पीनेस, लाफ्टर हंसने के लिए होनी चाहिए। हैप्पीनेस क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी पाने के लिए हमें हंसना चाहिए। हमें किसके लिए हंसना चाहिए? खुशी पाने के लिए हंसना चाहिए। योर हैप्पीनेस एंड अदर्स पीपल हैप्पीनेस, आपकी खुशी और दूसरे लोगों की खुशी के लिए हमें हंसना चाहिए। हमें किस पर हंसना चाहिए? क्यों हंसना चाहिए? खुशी पाने के लिए। योर हैप्पीनेस, अपनी खातिर खुशी पाने के लिए, एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस, और दूसरे लोगों की खुशी पाने के लिए हंसना चाहिए। लाफिंग एट अदर पीपल्स शॉर्ट कमिंग्स, दूसरे लोगों की कमियों पर हंसना। माइजरी, उनके दुखों पर हंसना। सोरो, उनकी उदासियों पर हंसना, कष्टों पर हंसना। और टू डिस्टर्ब, या उनको डिस्टर्ब करने के लिए हंसना। एंड डिस्ट्रैक्ट, या दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए हंसना। डिस्ट्रैक्ट अदर, दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए हंसना, इज़ नॉट लाफ्टर, उसको हम हंसी नहीं कह सकते। हंसी वो नहीं होती जब हम दूसरों की कमियों पर हंसते हो,
दूसरों के दुख और दर्दों पर हंसते हो, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या उनका ध्यान भटकाने के लिए हंसते हो। हंसी तो वो होती है जो खुशी पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए हंसी जाए। वो हैप्पीनेस चाहे हमारे लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। इट इज़ रूड, ये बहुत बुरी बात है, गुस्ताखी भरी बात है, अभद्र बात है। एंड क्रूरियल, और बड़ी ही निर्दयता भरी बात है। क्रूरियल मीन निर्दयपूर्ण। टू लाफ इन सच सिचुएशंस, ऐसे हालातों में हंसना बड़ा ही गुस्ताखी भरा और बड़ा ही निर्दयतापूर्ण काम होता है, जब हम दूसरे लोगों की कमियों या उनका मजाक उड़ाने के लिए हंसें। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में ये बात भी रखिए। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा अपने दिमाग में इस बात को भी रखिए, लाफ विद अदर्स एंड नोट एट देम, कि हमें दूसरों के साथ हंसना चाहिए। लाफ विद अदर्स, दूसरों के साथ हंसना चाहिए। नोट एट देम, दूसरे लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें दूसरों के साथ हंसना चाहिए। समझ गए? मतलब हमें दूसरों की बात पर नहीं हंसना है, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं हंसना है, बल्कि उनको हंसाने के लिए भी हंसना है। टेक ए हेल्दी डोज ऑफ लाफ्टर एवरी डे, आपको क्या करना चाहिए? रोज़ाना एक हेल्दी डोज लेनी चाहिए ऑफ लाफ्टर, हंसी की, एवरी डे, रोज़ाना। डोज क्या होता है? दवाई, खुराक। हेल्दी, स्वस्थ भरी, स्वास्थ्य भरी एक खुराक लेनी चाहिए, हंसी की खुराक जो हमारा स्वास्थ्य बढ़ाती है। इट इज़ सैड दैट ए चाइल्ड लाफ्स ऑलमोस्ट 400 टाइम्स ए डे, ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा, वो रोज़ाना या एक दिन में लगभग 400 बार हंसता है, अपने आप हंसता रहता है छोटा बच्चा। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 400 बार वो हंसता है। वाइल एन एडल्ट लाफ्स ओनली 15 टाइम्स ए डे, जबकि वाइल मीन जबकि जो बड़ा आदमी होता है, वयस्क जो होता है, वो दिन में केवल 15 बार ही हंसता है। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है। कंसर्न मीन चिंता। एज वी आर नॉट यूजिंग अप आवर कोटा ऑफ लाफ्टर, क्योंकि हम अपनी हंसी के कोटे को पूरा नहीं करते, हम अपनी हंसी के कोटे को पूरा नहीं करते। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये बड़ी चिंता की बात है। लाफ, यू कैन लाफ एट लीस्ट 400 टाइम्स ए डे, आपको हंसना चाहिए एट लीस्ट, कम से कम 400 बार दिन में हंसना चाहिए, 400 बार रोज़ाना हंसना चाहिए। डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जो डॉक्टर्स हैं और जो स्वास्थ्य संबंधी प्रोफेशनल लोग हैं, पेशेवर लोग हैं, आर फाइंडिंग दैट, उन्होंने ये देखा है कि लाफ्टर इज़ इंडीड द बेस्ट मेडिसन, कि हंसी इंडीड, सचमुच में, द बेस्ट मेडिसन है, सबसे अच्छी मेडिसन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आपको कुछ समझ में आया कि हंसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा राइटर ये कह रहा है, हमें हंसी की घटना का इंतज़ार नहीं करना है, हंसने की किसी बात का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि ढूंढना है। जहाँ भी जिस चीज़ से भी हंसी मिले उसके पास हमें जाना चाहिए, उस बात को, उस चीज़ को, उस मैटर को, उस इवेंट को हमें ढूंढना है और कोई ना कोई बहाना बनाकर हंसना है, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होता है, क्योंकि एक हंसना जो है एक बेस्ट मेडिसन है। ओके बेटे, बाय।